हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम देखने वाले इसी लैंग्वेज में लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम देखेंगे फंक्शन के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, हमने कल देखा था कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन पार्ट बोलो या फिर आप बोल दो कि प्रोटोटाइप क्या होता है, हमने उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हमारी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, हमने डिफाइन पढ़ा था, फिर हमें पढ़ा था कि उसको कॉल कैसे लगाना है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने कल के लेक्चर में की थी। इज दैट क्लियर? आई होप सबको इतना याद होगा। आज हम देखने वाले कि हमारे फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहला अगर हम बोले तो वो है एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मी। तो आप फंक्शन, आप कभी भी अपना प्रोग्राम सी या फिर सी कोई भी प्रोग्राम हो, हमेशा आपका जो स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है। ये मेन क्या है? ये फंक्शन है। इस मेन वर्ड से, इस मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँ, तो वो जितना हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे चीज़ें, उतना हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, हम एक न्यू फाइल में आते हैं। इसका नाम हम लोग रखेंगे, हम लोग ने रखा फंक्शन पार्ट 2.c। नॉर्मली हमने नाम रखा है, एंटर करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम अपना यह हेडर फाइल लिखने वाले हैश टैग इंक्लूड stdio.h। इज दैट क्लियर? फिर हम लिखेंगे इंट में पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस एंटर करेंगे और हम लिखने वाले हैं रिटर्न 0। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा नॉर्मल सा कोड है, तो हमें पता है, तब हम इतना करते हैं ना। हम आज क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले कि क्या होता है। देखो, हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जो भी हम लिखते हैं उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि समझो हमने लिखा है प्रिंट का फंक्शन डाला, कर्ली ब्रेसेस डाला और हमने बोला कि एंटर द नंबर। नॉर्मली हमने बोला एंटर द नंबर, जबकि हम ऐसे बोलते हैं एंटर द नंबर, और फिर हम स्कैन ऑफ करते हैं %d एम्परसेंड एन। हम क्या करते हैं? हम एन को डिक्लेयर करते हैं। ये सब क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रन करूँ, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा आ गया? एंटर द नंबर। इज दैट क्लियर? समझो मैंने नंबर लिखा 34, क्या करेगा ये? हमने बोला प्रिंट ऑफ करो, तो इसने नंबर एंटर किया, फिर इसे इनपुट लेने के लिए बोला, तो ये प्रिंट होगा। फिर हम क्या बोलेंगे? हम नॉर्मली से बोलते हैं कि प्रिंट एफ डबल हंड्रेड कॉमा द नंबर इज % एम्परसेंड एन। हम इतना बोलेंगे। आप प्रिंट करके देखो, जैसे आप उसको रन करोगे नॉर्मली, तो पहला क्या होगा? मैं आपको एक ही बता दूँ, मैं आपको बता दूँ कि हमारा मेन फंक्शन वर्क कैसे करता है। लेट्स सी, मेरा सबसे फर्स्ट क्या होगा? एग्जीक्यूशन का जब पार्ट मेरा स्टार्ट होगा, तो पहले मेन जहाँ पर भी लिखा है यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसने क्या देखा कि क्या लिखा है? int 10 लिखा है, मतलब एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या बोला है उसने? मेन फंक्शन ने देखा कि क्या, हाँ क्या बोला है? मेन फंक्शन पॉइंट करेगा प्रिंट है, जहाँ पे उसने बोला कि एंटर द नंबर प्रिंट करो। देखो हमने एंटर द नंबर प्रिंट हो गया। इज दैट क्लियर? नॉर्मली फिर उसने क्या बोला? उसने बोला कि स्कैन ऑफ फंक्शन यूज कर, आपको इनपुट लेना है। ठीक है, तो एंटर द नंबर जैसे आएगा, तो अभी क्या स्टार्ट होगा? आपका स्टार्ट होने वाला है इनपुट लेने का टाइम। तो हम जैसे इनपुट ले लिया 34। अब क्या है? अब वो बोलेगा कि वापस से मेरा मेन फंक्शन का पॉइंटर आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट टैप द नंबर इज %d। तो ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगी तो वो प्रिंट होगा द नंबर इज 34। इज दैट क्लियर? तो ये कैसे हमारा एग्जीक्यूशन हुआ? जहाँ से मेरा मेन फंक्शन लिखा था वहां से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, ये पूरा प्रिंट हो गया। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हमेशा हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। भले हम कोई भी फंक्शन बनाए, जैसे मैंने वॉलिड करके बना दिया,
वर्ड ग्रीटिंग हम कल देख रहे थे ना। नॉर्मली को मैंने वर्ड ग्रीटिंग नाम का वर्ड ग्रीटिंग नाम का अगर हमें नॉर्मल से फंक्शन बना है, मतलब तो हमारा मेन फंक्शन, हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमारे मेन फंक्शन से ही एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसे रन करती हूँ, जब तक मैं अपने मेन फंक्शन में इसे कॉल नहीं लगाऊंगी तो इस वर्ड ग्रीटिंग का कोई मतलब नहीं है। इसका कोई भी यहाँ पे हमारा प्रिंट नहीं होने वाला। नॉर्मली देखो एंटर द नंबर प्रिंट हुआ, जैसे मैंने 6 एंटर किया तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका जो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे मेन पार्ट से स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, कि फंक्शन गेट्स कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन। तो वो फंक्शन जो होता है ना, उनको हम कॉल करते हैं या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, हम उनको कॉल करते हैं। लेट्स सी कैसे ये बात क्या बोली। जैसे कि हमने, अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली अगर हम, लेट्स सी, मैं कल जो हमने एग्जांपल लिखा था नॉर्मली, 1 मिनट, तो हमारी कल की जो फाइल का नाम था वो क्या था, फंक्शन डॉट सी। इसको हम ओपन करते हैं फिलहाल के लिए, और फंक्शन इसको ना थोड़ा एक बार के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। फिलहाल हम इस फाइल को ओपन करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हम, मैं आपको समझा सकती हूँ कि कैसे फंक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेन फंक्शन हमारे फंक्शन को कॉल करता है। जैसे कि हम इसको ये वाला रफ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने फंक्शन डिक्लेयर किए। ठीक है, फिर हमने इंट में लिखा है, फिर हमने उनको कॉल किया, प्रिंट ग्रीटिंग को भी कॉल किया, प्रिंट ग्रेटिट्यूड को भी कॉल किया, दोनों फंक्शन को हमने कॉल किया है नॉर्मली। और फिर हमने उसके बाद में क्या किया, हमने हमारे वॉइड प्रिंट ग्रीटिंग और प्रिंट ग्रेटिट्यूड को क्या किया, हमें डिफाइन किया। नॉर्मली हमने ये सब किया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये जो मेरा वॉइड प्रिंट ग्रीटिंग है, चलो इसमें हम लोग ने एक, अभी वॉइड प्रिंट ग्रेटिट्यूड में मैं क्या लिखती हूँ, मैं वॉइड प्रिंट ग्रेटिट्यूड में लिख सकती हूँ अपना ये प्रिंट ग्रीटिंग। ठीक है, नॉर्मली क्या किया मैंने, इसको कॉल लगाया, नॉर्मली मैंने ये लिखा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिलहाल के लिए मैं प्रिंट ग्रीटिंग को क्या करती हूँ, कमेंट आउट करते हैं, फिलहाल के लिए हम करते हैं। तो नॉर्मली आपका देखो इंट हमारा जो फंक्शन ही रन होगा, जैसे आपका ये फंक्शन रन होगा, देखो ये आउटपुट कैसे मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। ये जो मेरा मेन है, यहाँ से क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे ही इंट मेन में हम जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है प्रिंट ग्रेटिट्यूड। ये क्या है, प्रिंट ग्रेटिट्यूड हमें दिखा। तो प्रिंट ग्रेटिट्यूड को जब इसने कॉल किया तो हम कहाँ जाएंगे, हम प्रिंट ग्रेटिट्यूड वाले कॉलम में जाएंगे। तो मुझे पता है कि प्रिंट ग्रेटिट्यूड को डिफाइन कैसे किया गया है। प्रिंट ग्रेटिट्यूड को डिफाइन किया गया है कि पहले प्रिंट करना है आपको, जब भी मैं, इसने मतलब क्या है, हमारे मेन फंक्शन ने प्रिंट ग्रेटिट्यूड को कॉल किया, तो प्रिंट ग्रेटिट्यूड को कॉल किया तो जो भी उसमें डिफाइन है वो प्रिंट होगा। नॉर्मली जो भी हम डिफाइन किया वो प्रिंट होगा ना। जैसे इसमें पहले क्या बोला, प्रिंट होने के लिए थैंक यू, देखो हमारा थैंक यू प्रिंट हो गया। फिर क्या प्रिंट होने के लिए बोला है कि इट्स माई प्लेजर, तो देखो इट्स माई प्लेजर भी प्रिंट हुआ। लेकिन हमारा जो वर्ड प्रिंट ग्रेटिट्यूड है ना, वो किसको कॉल कर रहा है, वो मेरे प्रिंट ग्रीटिंग जो मेरा फंक्शन हमने बनाया है, ये फंक्शन जो हमने बनाया है, इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, वर्ड प्रिंट ग्रेटिट्यूड ये फंक्शन को कॉल कर रहा है नॉर्मली। तो इनडायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो ये कॉल किसकी वजह से हो पा रहा है, क्यों ये कॉल तब हो पा रहा है जब मेरे मेन फंक्शन ने कॉल किया प्रिंट ग्रेटिट्यूड को। तो प्रिंट ग्रेटिट्यूड की वजह से क्या हो रहा है, प्रिंट ग्रीटिंग भी कॉल हो जा रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा प्रिंट ग्रीटिंग है, वो उसको कॉल कौन लगा रहा है, उसको कॉल तो मेन फंक्शन ही लगा रहा है। बट कैसे कॉलिंग है ये इनडायरेक्टली कॉल है। ये जो मेरा मेन फंक्शन का कॉल है वो कैसा है, वो इनडायरेक्टली है। जबकि अगर मैं आपको देखूं, प्रिंट ग्रेटिट्यूड जो कॉल लग रहा है, जो मेन फंक्शन लगा रहा है, वो कौन सा कॉल है, वो हमारा डायरेक्टली कॉल है ना। मेन फंक्शन क्या कर रहा है, मेन फंक्शन डायरेक्टली ग्रेटिट्यूड को कॉल कर रहा है कि हाँ आप प्रिंट हो जाओ।
जबकि प्रिंट ग्रीटिंग कैसे कॉल हो रहा है, प्रिंट ग्रीटिंग मेन फंक्शन से ही कॉल हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कॉल हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो हमारे जो फंक्शन होते हैं वो कॉल कौन करता है, मेन ही कॉल करता है। तो इसकी वजह से प्रिंट ग्रीटिंग को इनडायरेक्टली मेन ने कॉल किया, जो कि प्रिंट ग्रेटिट्यूड में था। तो प्रिंट ग्रीटिंग जहाँ कहीं भी डिफाइन है, उसमें जो दो चीजें प्रिंट हुई है, प्रिंट करने के लिए हम उसका डिफिनेशन है वो प्रिंट हो जाएगा। तो तुमको गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रिंट हुआ, सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम हुआ, और हैव अ नाइस, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शन। क्या बोला है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही फंक्शन बनाए, हम एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि अब तक हम देखते आ रहे हैं कि हमने क्या बनाया है, हमने प्रिंट ग्रीटिंग करके भी एक फंक्शन बनाया है, और हमने प्रिंट ग्रेटिट्यूड करके भी फंक्शन बनाया है। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। जैसे अगर हम एक कोई भी हमारी मशीन्स लें, तो मशीन्स में भी क्या होती है, एक जरूरी क्या एक ही फंक्शन, एक ही फंक्शनैलिटी होती नहीं ना, हमारे एक मशीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोग्राम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो लेट हम जाते एक सवाल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो फंक्शन पार्ट 2.c में आते हैं, और हमें कमेंट, एक मिनट, लेट हम इसको करते हैं कमेंट आउट। लेट्स सी। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, सब बैक स्पेस करते हैं। ओके, लेट्स इसको एंटर करते हैं, और जो वॉइड ग्रीटिंग हमारा लिखा है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैंसिल करते हैं। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाँ, जितना भी हमें प्रॉपर्टीज पढ़ा वो सब एक प्रोग्राम, देखो जितना आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो उतना ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो एक हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया, वॉइड वॉइड श्रीलंका करके हमने क्या बनाया, हमने एक फंक्शन बनाया। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या है, फंक्शन। और हो सकता है कि हमने एक और फंक्शन बनाया, वॉइड इंडिया करके, हमने वॉइड, सॉरी, वॉइड जापान कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी तीन कंट्री बनी हुई लिखी है नॉर्मली। लेट्स सी, ये हमने क्या किया, हमने हमारा फंक्शन बनाया है तीन, एक बार श्रीलंका करके, एक इंडिया करके, एक जापान करके, फिर हमने इंट में लिखा है। अच्छा, पहले ना हम क्या करते हैं, हम इनको पहले डिफाइन कर देते हैं। तो समझो, जो वॉइड श्रीलंका कर रहे, वॉइड श्रीलंका, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने अपना पैरेंथेसिस अप्लाई किया, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करें कि ये कैसे डिफाइन है। समझो इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं कि आई एम फ्रॉम श्रीलंका। इज इट क्लियर? ये क्या किया हमने, ये हमने हमारे फंक्शन को डिक्लेयर किया। ओके, एंटर करेंगे। नाउ हम एक और क्या बनाएंगे, हम एक और फंक्शन लिखेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले वॉइड इंडिया। वॉइड इंडिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो समझो हम यहाँ पे करते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, ये हमने क्या किया, हमने ये वॉइड फंक्शन को डिफाइन किया, और एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे वर्ड जापान, और इसमें प्रिंट करेंगे कि आई एम फ्रॉम जापान। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? हाँ, इंट बीट में हम क्या करते हैं, इसके साथ ना हम थोड़ा और मस्त, थोड़ा हमें और कुछ करना है। तो श्रीलंका में ना हम जापान वाले जो फंक्शन है हमारा,
उसको कॉल लगाते हैं, बोलते हैं कि चलो भाई आपको हमने क्या लगाया, कॉल लगाया। इसलिए हम क्या किया, जापान में हमने उसको कॉल लगाया। सेम हम सोचते हैं कि इंडिया में भी हम कॉल लगाते हैं। इंडिया में किसको कॉल लगाते हैं, हम इंडिया में सोचते हैं श्रीलंका को कॉल लगाते हैं नॉर्मली। ओके, ये हमारा पूरा क्या होगा, हमने फंक्शन डिफाइन किया। लेट्स सी, हमने क्या किया। अब हम इंट मेन में क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हम इंट मेन में चाहते हैं कि हमारा प्रिंट हो, समझो मुझे अपने वॉइड इंडिया जो फंक्शन उसको प्रिंट कराना है। तो हम लिखेंगे इंडिया, जो हमारा फंक्शन है उसको हम लिखने वाले, हम उसको लिखने वाले ये हमने क्या किया, मैंने इंडिया फंक्शन को कॉल लगाया अपनी इंट मेन में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा आपको पता है, मैं आपको अगर इसका ड्राई रन करके दिखाऊं फिर इसको हम रन करते हैं। आपको पता है कि हमारे तीन क्या है, हमारे तीन फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है। नॉर्मली हमने तीन फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फिर ये हमने मेन फंक्शन लिखा, तो यहाँ से क्या होगा, मेरा एग्जीक्यूशन पार्ट बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। तो इस इंट मेन में हमने किसको कॉल लगाया, हमने इंडिया वाले फंक्शन जो हमने उसे कॉल लगाया। तो इंडिया का, जैसे मैं इंडिया को कॉल लगाऊंगी तो ये कहाँ जाएगा, हमारा जो मेरा वर्ड इंडिया करके मेरा जो फंक्शन है उसमें क्या लिखा है, क्या डिफाइन किया वो उसको प्रिंट करने जाएगा। तो जैसे मैं इंडिया में आई तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा कि आई एम फ्रॉम इंडिया। फिर क्या है, मेरी इंडिया फंक्शन में भी एक कॉल लगा है, क्या है वो, श्रीलंका। तो मतलब हमारा जो इंडिया फंक्शन है वो तो खत्म नहीं हुआ है। अब मेरा इंडिया फंक्शन क्या करने वाला है, हमारा इंडिया फंक्शन कॉल लगाएगा श्रीलंका को। तो श्रीलंका में क्या लिखा है कि आई एम फ्रॉम श्रीलंका। पहले आई एम फ्रॉम इंडिया प्रिंट हुआ, फिर आई एम फ्रॉम श्रीलंका प्रिंट होगा। बट आई एम फ्रॉम श्रीलंका के बाद भी क्या है, जापान फंक्शन को कॉल लगाया श्रीलंका ने। तो अब श्रीलंका क्या करेगा, जापान वाले फंक्शन के पास जाएगा। अब तो मतलब जो हमारा श्रीलंका है वो फंक्शन भी खत्म नहीं हुआ, जबकि हमारा इंडिया फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने को कहा गया था इंडिया को, इंडिया को श्रीलंका प्रिंट करने का, वो तो उसने प्रिंट कर दिया। तो मेरा इंडिया फंक्शन तो खत्म हुआ, पर अभी तक मेरा श्रीलंका वाला जो फंक्शन है वो स्टॉप नहीं हुआ है। तो क्या करेगा, वो जापान के पास जाएगा। जापान में क्या लिखा है कि आई एम फ्रॉम जापान। जैसे ही मेरा जापान प्रिंट होगा, मेरा श्रीलंका का भी जो वर्क है वो खत्म हो जाएगा। और जापान को तो हमने ऐसा कोई वर्क दिया ही नहीं है। तो इस तरह से आपका आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम श्रीलंका एंड आई एम फ्रॉम जापान प्रिंट होकर स्टॉप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेट्स सी, अब मैं देखती हूँ आपको कितना समझ में है। जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट करके हमें आंसर मिलेगा। 10 मिनट। ओके सॉरी, हमने इसे क्या नहीं किया, कमेंट आउट। मैंने आपको बताया था कि हम डेफिनेट में एट टाइम एक ही फंक्शन को, मेन फंक्शन को रन करा सकते हैं। अब इसे रन करो तो कोई एरर नहीं आएगा। लेट्स सी, क्या है, देखो आई एम फ्रॉम इंडिया, फिर इंडिया ने किसको कॉल लगा, श्रीलंका को, तो प्रिंट होगा आई एम फ्रॉम श्रीलंका। और श्रीलंका ने कॉल लगा जापान को, आई एम फ्रॉम जापान। और फिर यहाँ पे जाके मेरा जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कैसे ये काम करता है ये आपको समझ में आया? आई होप आपको इतना तो समझ में आया बेसिक। सॉरी, ठीक है। नाउ मैं आपको बताऊंगी फंक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो फंक्शंस के हमारे दो टाइप होते हैं। एक हमारा होता है लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, हमारे लाइब्रेरी फंक्शन को हम बोल सकते हैं इनबिल्ट फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय इनबिल्ट फंक्शन? इनबिल्ट फंक्शन जो होती है ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे सी लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, तो हम इनको एज अ फंक्शन हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमारे कौन कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन है, एक हमारा प्रिंट एफ है और एक हमारा स्कैन एफ है। ये कुछ जो फंक्शन है हमारे, ये क्या है, मेरी लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, तो हम प्रिंट एफ स्कैन एफ नाम का कोई फंक्शन नहीं बना सकते, ये बात आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम और अच्छे से लिखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है हमारा, हमारे दो फंक्शन है, एक हमारा प्रिंट एफ है और एक हमारा स्कैन एफ है। इज दैट क्लियर? वैसे व्हाट इज मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन? जब यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ये ऐसे फंक्शन होता है जिन्हें डिक्लेयर और डिफाइन दोनों कौन करता है, प्रोग्रामर्स करते हैं। डिक्लेयर एंड डिफाइंड बाय प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स कौन होते हैं, हम जैसे लोग।
तो जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो हम बनाते हैं, चूंकि हमारी लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है, जो पहले से सी में डिफाइन नहीं होता, जो हम डिक्लेयर करते हैं और हम ही डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे अगर मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगी और अगर आपको देखो तो यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो कि मेरा जो प्रिंट एफ है, ये मेरा जो प्रिंट एफ है, तो वो प्रिंट एफ फंक्शन में कैसे लिखा है, पहले हमने हमारा प्रिंट एफ फंक्शन लिखा जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है, फिर हमने इसमें पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस में हमने कुछ प्रिंट कराया, तो ये मेरी फंक्शन हो गई। हमारा स्कैनअप भी क्या होता है, स्कैनअप भी हमारी फंक्शन होती है, चलो हम स्कैनअप लिखते हैं, ये भी क्या हमारे फंक्शन, तो ये कैसे फंक्शन है, हमारा लाइब्रेरी फंक्शन। जबकि हमारा जो वर्ल्ड श्रीलंका, वर्ल्ड इंडिया, वर्ल्ड जापान, ये सारे कैसे फंक्शन है, ये हमने डिक्लेयर किया और इन्हें हम ही ने डिफाइन किया। ये तीनों अगर आप देखो, इसमें क्या किया, हमने डेफिनेशन का पार्ट किया है, यहाँ पे हमने इनको डिफाइन किया है, और इस पार्ट में हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने इन्हें डिक्लेयर किया है। तो जो ये हमारे फंक्शन है, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसे डिफाइन भी हमने किया है और इस फंक्शन को डिक्लेयर भी हमने किया है। इज दैट क्लियर? जबकि प्रिंटफ और स्कैनफ का केस ऐसा नहीं है, प्रिंटफ स्कैनफ ऑलरेडी हमारे सी लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिन्हें अपना काम पता है कि प्रिंटफ को प्रिंट कराना होता है, स्कैनफ को हमारा जो यूजर है उससे इनपुट लेना होता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और इसके आगे के कुछ आर्ग्यूमेंट कैसे लेते हैं, क्या होता है आर्ग्यूमेंट, मैं अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और फिर हम इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सॉल्व करेंगे, ताकि आपको फंक्शन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और नई नई सीरीज लेकर आऊँ। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच।